जय श्री राधे। भगवान शंकर और दक्ष प्रजापति के विरोधाभास का ये प्रसंग। जैसे ही दक्ष प्रजापति उधर प्रस्थान किए, भगवान शंकर समाधि से बाहर आए। नंदी ने सारा वृत्तांत उन्हें बताया। भगवान भोलेनाथ ने कहा, नंदी, तुझे दक्ष प्रजापति को कुछ नहीं कहना चाहिए था। वे रिश्ते में हमारे पिता हैं, उनका अधिकार है मुझे भला बुरा कहना। इतना कहकर भगवान शंकर कैलाश पर्वत पे चले गए। दक्ष प्रजापति भगवान शंकर के द्वारा किए गए अपमान का बदला लेने के लिए एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, रंक, राजा, वेश्या, ब्रह्मचारी, ऋषि, महर्षि, संत, महात्मा सबको आमंत्रण पत्र भेजा गया। 88,000 ऋषिगण, 56 कोटि देवी देवता उस यज्ञ में भाग लेने के लिए अपने अपने वाहनों के साथ आए। पर संसार में अगर किसी देवता को आमंत्रित नहीं किया गया तो ये एकमात्र भगवान भोलेनाथ थे। मेरे बंधुओं, गोस्वामी तुलसीदास जी भी वर्णन करते हैं, अगर आप भगवान विष्णु की भक्ति करते हो तो अच्छी बात है, पर भगवान शंकर से द्वेष करोगे तो तेरी भक्ति सफल कभी नहीं हो सकती। और तुम अगर भगवान शिव की भक्ति करते हो, बहुत सुंदर बात है, पर भगवान विष्णु से अगर द्वेष रखते हो तो तेरी भक्ति कभी सफल नहीं हो सकती। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नर करई कल्प भर, घोर नरक महवास। ऐसा उन्होंने वर्णन किया। दुर्गा सप्तशती के कीलक में भी वर्णन आता है, किसी भी यज्ञ का, व्रत का, दान का, सेवा का अगर आप फल पाना चाहते हो तो उनकी शरण में जा, उन देवताओं के साथ उनकी भी आराधना कर जिसके मस्तक पे आधा चंद्रमा विराजमान है। विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे, श्रेय प्राप्ति निमित्ताय नमः सौमर्दधारिणे। तुम उनकी भक्ति करो जिनके माथे पे आधा चंद्रमा है। और दक्ष प्रजापति गति पाना चाहता है, अपना धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष पाना चाहता है, पर भगवान शंकर से विरोध कर रहा है। सभी देवता दिव्य वस्त्र आभूषण धारण करके दक्ष प्रजापति के यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। एक गंधर्व कैलाश पर्वत पे उतरता है और माता पार्वती को देखकर उन्हें प्रणाम करता है। मां प्रणाम, आपके पिता के घर में यज्ञ हो रहा है, आप यहीं बैठी हैं, आपको पिता ने आमंत्रित नहीं किया है क्या? माता पार्वती कहती है, स्वामी को आमंत्रित किए होंगे, मुझे ज्ञात नहीं है। इतना कहकर वह गंधर्व कहता है, माँ मैं चल रहा हूँ, मुझे विलंब हो रही है, यज्ञ में शीघ्रतापूर्वक मुझे पहुँचना है। माता पार्वती भगवान भोलेनाथ के पास आती है। माँ पार्वती कहती है, स्वामी सुना है आपके ससुर विशाल यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, आपको उन्होंने यज्ञ में आने के लिए आमंत्रण नहीं भेजा? भगवान भोलेनाथ बड़ा सुंदर कहते हैं, देवी इस संसार में नियम है, जब कहीं किसी का जन्म होता है तो किसी की मृत्यु होती है, कहीं आनंद उत्सव मनाया जाता है तो कहीं गमों की बरसात होती है, कहीं लक्ष्मी स्वर्ण की बारिश करती है तो दूसरे घर में दरिद्रता का प्रवेश होता है। कहाँ क्या हो रहा है, तुम इसमें क्यों लगी हो? तुम अपना कार्य करो, तेरे पिता यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ करना उनका कार्य है। माता पार्वती कहती है, स्वामी आपने ही भला बुरा कहा होगा, आपने ही उन्हें अपमानित किया होगा। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, देवी मैं ऐसा कैसे कर सकता, उन्होंने मुझे अपमानित किया, पर मैं उस प्रसंग को भूल गया। तेरे पिता अभी भी गांठ पार कर रखे हुए हैं। माता पार्वती की इच्छा है जो वह पिता की यज्ञ में जाए, वह आग्रह करती है, स्वामी उस यज्ञ में हमें जाना चाहिए। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, देवी तू मत जा, बहुत पछताएगी, बहुत कष्ट पाएगी। पर माता पार्वती सोचती है, अगर मैं पिता के यज्ञ में जाऊंगा तो यज्ञ में पहुंचकर पिता और पति के बीच में जो द्वेष है उसको मैं खत्म करूंगा। स्त्रियों का ये स्वभाव है, जब तक अपने ससुराल में रहेगी वह सब कुछ सहन करेगी, पर अपने मायके का शिकायत वह बर्दाश्त नहीं कर सकती। और जब वह मायके में होगी, स्त्री सब कुछ सहन कर सकती है, पर अपने पति की शिकायत कभी भी वह सहन नहीं कर सकती। यह स्त्रियों का स्वाभाविक गुण है।
माता पार्वती कहती है स्वामी, अरे पुरुष तो निष्ठुरता का प्रतीक होता है, पुरुष में प्रेम, एकता, भाईचारे का कोई संबंध नहीं होता है, प्रेम का प्रतिमूर्ति तो स्त्री होती है। माता पार्वती कहती है स्वामी, अगर आप स्त्री होते ना तो आपको पता चलता स्त्रियों को अपने मायके जाने में कितने आनंद की अनुभूति होती है। भगवान भोलेनाथ जानते हैं सती नहीं मानने वाली है, ये अमाननीय है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं देवी, जब तू जिद कर रही है तो जा, पर बहुत कष्ट पाएगी, और खुद पैदल मत जा। नंदी तैयार होकर तू दिव्य वस्त्र आभूषण धारण कर ले, नंदी तुझे अपने ऊपर बिठाकर तेरे पिता के यहाँ तुझे ले जाएगा। माता सती दिव्य वस्त्र आभूषण धारण करती है और नंदी के द्वारा अपने पिता के यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए माता प्रस्थान करती है। जय श्री राधे।